नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण 100 मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं, जो कि रसायन विज्ञान से के एसआई मात्रक चैप्टर से होगा। ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान के एसआई मात्रक चैप्टर से होगा, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। यदि पीडीएफ फ्री में चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि आपको फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक होता है दोस्तों केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन एसआई मात्रक होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का प्रेशर का एसआई मात्रक जो होता है आपका पास्कल होता है। प्रेशर पास्कल से संबंधित है, पास्कल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। कार्य यानी वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे शक्ति। शक्ति यानी पावर। पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पावर का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, वाट। क्या होता है दोस्तों? वाट। वाट जो होता है पावर का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे बल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फोर्स, यानी फोर्स का एसआई न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों याद रखिएगा, न्यूटन। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होगा दोस्तों? जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न 12 नंबर। आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों कोणीय माप का एसआई मात्रक क्या होता है? कोणीय माप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों? रेडियन। कोणीय माप का एसआई मात्रक रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे ठोस का एसआई मात्रक क्या होता है? ठोस कोण का। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों? स्टेरेडियन। ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल जो होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, ओम होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? कंडक्टेंसेंस का जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है चालकता का? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमेंस। क्या होता है दोस्तों? सीमेंस। कंडक्शन का सीमेंस होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। संवेग। मोमेंटम। मोमेंटम का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? मोमेंटम। संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? डेंसिटी। डेंसिटी का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोमीटर प्रति घन मीटर होता है, याद रखिएगा। घन मीटर होता है डेंसिटी का ऐसे मात्रक घनत्व का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। स्पीड यानी चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है? ये चाल का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है स्पीड का ऐसे मात्रक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे त्वरण। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन। क्या होता है दोस्तों? त्वरण। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों?
वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? वेवलेंथ का ऐसे मात्रक मीटर होता है, याद रखिएगा मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तरंग की आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तरंग की आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज। तरंग की आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ज होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट मीटर। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला प्रश्न देखेंगे फ्लक्स घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? फ्लक्स घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल वोल्ट मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर स्क्वायर होता है फ्लक्स डेंसिटी का ऐसे मात्रक, वोल्ट मीटर प्रति स्क्वायर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। प्रेरक बल्ब, प्रेरक बल्ब का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रेरक बल्ब का ऐसे मात्रक जो होता है आपका वोल्ट होता है, याद रखिएगा वोल्ट ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 27। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है दोस्तों? टेस्ला। टेस्ला जो होता है टेस्ला, तास्ला से याद रखिएगा टेस्ला। टेस्ला कंपनी का कार भी आता है, तो उससे याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसे मात्रक होता है टेस्ला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा वेबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का ऐसे मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा? तो एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो टेस्ला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रेरण। प्रेरण यानी इंडक्टेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल हेनरी होता है। क्या होता है दोस्तों? हेनरी। प्रेरण का ऐसे मात्रक होता है हेनरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे धारिता। धारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है? धारिता का ऐसे मात्रक होता है फेरेडे। क्या होता है दोस्तों? फेरेडे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? बताइएगा प्रकाश की तीव्रता। तो बिल्कुल कैंडेला होता है, याद रखिएगा कैंडेला। कैंडेला ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश प्रवाह। प्रकाश प्रवाह का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रकाश प्रवाह का ऐसे मात्रक जो होता है वह ल्यूमेन होता है। क्या होता है दोस्तों? ल्यूमेन होता है प्रकाश प्रवाह का ऐसे मात्रक ल्यूमेन। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। ज्वालता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ज्वालता का ऐसे मात्रक जो होता है वह लक्स होता है। क्या होता है? लक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर। ध्वनि तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ध्वनि तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है, डेसिबल ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसे मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? कोणीय त्वरण का ऐसे मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे रेखीय संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? रेखीय संवेग का ऐसे मात्रक जो होता है वह किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों यही बात करेंगे 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कोणीय संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 42 नंबर। आयतन का ऐसे मात्रक क्या होता है? आयतन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घन मीटर होता है। कितना होता है? घन मीटर, यानी घन मीटर के रूप में लिखते हैं, मीटर क्यूब के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में दोस्तों? मीटर क्यूब के रूप में लिखते हैं, घन के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल का एरिया का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो स्क्वायर के रूप में होता है, मीटर वर्ग के रूप में होता है, यानी मीटर स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों तापीय चालकता। तापीय चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? बिल्कुल तापीय चालकता का ऐसे मात्रक होता है वाट मीटर प्रति केल्विन। क्या होता है? वाट मीटर प्रति केल्विन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखेंगे उष्मा यानी हीट। हीट का ऐसे मात्रक क्या होता है? हीट का ऐसे मात्रक होता है जूल। क्या होता है? हीट का ऐसे मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर। सतही तनाव। सतही तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है? सतही तनाव का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर होता है सतही तनाव का, न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है, जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे मात्रक जो होता है आपका जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर। गुरुत्व बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? गुरुत्व बल का ऐसे मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। कौन होता है दोस्तों? क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का ऐसे मात्रक क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों बेकरल। क्या होता है दोस्तों? बेकरल। BQ से सूचित करते हैं बेकरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 51 नंबर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि ऐसे मात्रक से होगा, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि PDF चाहिए तो PDF के लिए आप वीडियो के अंत में बताया जाएगा कहाँ से आपको फ्री PDF मिलेगा। तरल की गति के चिपचिपाहट का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइएगा। तरल गति की चिपचिपाहट का ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों? तो पास्कल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? पास्कल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर दोस्तों। 53 नंबर है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक गतिविधि का ऐसे मात्रक क्या होता है? उत्प्रेरक गतिविधि का ऐसे मात्रक होता है कार्टल। क्या होता है दोस्तों? कार्टल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, कार्टल। अगला प्रश्न देखेंगे 10 के पावर 3 किसके लिए उपसर्ग है? बताइएगा दोस्तों। 10 के पावर 3 जो है SI उपसर्ग किसके लिए है? तो बिल्कुल किलो के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? किलो के लिए है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे किलो के लिए था। आप देखेंगे 10 के पावर -3 SI उपसर्ग किसके लिए है? तो बिल्कुल मिलीलीटर के लिए। किसके लिए है दोस्तों? मिली के लिए है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न 10 के पावर 6। 10 के पावर -6 किसके लिए SI उपसर्ग है? तो बिल्कुल माइक्रो के लिए है। याद रखिएगा माइक्रो के लिए एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 10 के पावर 9 किसके लिए उपसर्ग है? 10 के पावर 9 किसके लिए है? तो बिल्कुल गीगा के लिए है। यदि 10 के पावर 9 लिखा हुआ है मतलब इसका मतलब गीगा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 10 के पावर -9 किसके लिए उपसर्ग है? तो बिल्कुल नैनो के लिए है। क्या होगा इसका नाम? तो नैनो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 के पावर 12। 10 के पावर 12 लिखा हुआ है तो इसका ऐसा ही नाम क्या होगा? तो टेरा होगा। क्या होगा दोस्तों? टेरा। 10 के पावर यदि 12 लिखा हुआ तो इसका नाम होगा टेरा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 10 के पावर -12। 10 के पावर -12 इसके लिए नाम क्या होगा दोस्तों? पीको होगा। क्या होगा दोस्तों? पीको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 के पावर -12 लिखा हुआ है तो उसके लिए क्या नाम हो जाएगा? पीको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जड़त्वीय आयाम का ऐसा मात्रक क्या होता है? जड़त्वीय आयाम का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलो प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? किलो प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 62 और 62 है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी का ऐसा मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वेग सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर प्रति वेग सेकेंड होता है, वर्ल्ड सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रकाश लाइट का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रकाश लाइट का ऐसा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। प्रकाश लाइट का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों सापेक्षिक विभेदन। सापेक्षिक विभेदन का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइएगा दोस्तों। रिलेटिव प्रीटिविटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिना मात्रक का है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर होता है। क्या होता है? सीमेंस प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर दोस्तों प्रश्न देखेंगे मोलर चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोलर चालकता का ऐसा मात्रक होता है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए प्रति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी ए मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 67 नंबर सांद्रता का ऐसा पद्धति क्या होता है? सांद्रता का ऐसा पद्धति मोल प्रति मीटर क्यू होता है। क्या होता है? मोल प्रति मीटर क्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मोलर द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है?
तो केजी प्रति मोल होता है। क्या होता है दोस्तों? केजी प्रति मोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केजी प्रति मोल होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 69 नंबर, त्वरण की परिवर्तन दर का ऐसे मात्रक क्या होता है? त्वरण की परिवर्तन दर का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड घन होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड घन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m/s³ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सापेक्षिक चुंबकीय परागम्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? रिलेटिव मैग्नेटिक प्रीमिबिलिटी का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? कोणीय आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल रेड प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? रेड प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा, रेड प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है पीएच मान का ऐसे मात्रक क्या होता है? पीएच मान का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, पीएच मान का भी कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों विकृति का ऐसे मात्रक क्या होता है? विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तनन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तनन यानी स्ट्रेस का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल पास्कल होता है। क्या होता है दोस्तों? पास्कल, ऑप्शन नंबर। पास्कल में भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों 76 नंबर, ऊष्मा प्रवाह की घनता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे 77 नंबर, किसी पदार्थ की कठोरता यानी हार्डनेस का ऐसे मात्रक क्या होता है? हार्डनेस का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल हार्डनेस का कोई ऐसे मात्रक नहीं होता है, यह ऐसे मात्रक लेस होता है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, ऊर्जा का घनता, एनर्जी डेंसिटी का ऐसे मात्रक क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी का होता है जूल, और डेंसिटी का मतलब क्यू, ठीक है, मीटर क्यू, जूल प्रति मीटर क्यू होता है, याद रखिएगा, जूल प्रति मीटर क्यू होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आयतनात्मक प्रवाह का ऐसे मात्रक क्या होता है? आयतनात्मक प्रवाह का ऐसे मात्रक होता है मीटर घन प्रति सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? मीटर घन प्रति सेकेंड होता है, मीटर बाई सेकेंड होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, दाब में परिवर्तन दर का ऐसे मात्रक क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पास्कल प्रति सेकेंड। क्या होता है? पास्कल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पास्कल प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है संरचनात्मक कठोरता का ऐसे मात्रक क्या होता है? संरचनात्मक कठोरता का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक होता है आपका रेडियन होता है, कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक रेडियन होता है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 83 नंबर, लोचशीलता इलास्टिसिटी का ऐसे अनुपात जिसका आयाम पृष्ठ तनाव होता है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? माने लोचशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ऊष्मा स्थानांतरण की दर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है, ऑप्शन नंबर वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत आवेश की घनता क्या होता है? विद्युत आवेश की घनता, देखिए जहाँ भी घनता का पाता है घन क्यू में चले जाइएगा, तो बताइएगा यहाँ पे घन क्यू एक ही है, क्या है? सी प्रति मीटर क्यू है, ठीक है दोस्तों, घन प्रति मीटर क्यू है, यदि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए विचारधारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? विचारधारा घनत्व का ऐसे मात्रक, घनत्व फिर आया तो फिर घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ए, यानी मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों, एम्पियर प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, द्रव्यमान प्रवाह का दर क्या होता है? द्रव्यमान मास फ्लो रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट केजी प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? केजी प्रति सेकेंड मास फ्लो होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है तापीय विसरणता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वही बात करेंगे। अगला प्रश्न 89 नंबर, तापीय विस्तार गुणांक। तापीय विस्तार गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? कॉन्फिडेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल 1 प्रति केल्विन होता है, 1 प्रति केल्विन होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर, फोटोन्स का ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? फोटोन्स की ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। फोटोन्स की ऐसे मात्रक का ऊर्जा जो होता है वह जूल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 91, प्रकाश की चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रकाश की चालकता का ऐसे मात्रक होता है Im प्रति डब्ल्यू होता है। क्या होता है? Im प्रति डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे परावर्तक गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? परावर्तक गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपवर्तनांक कैसे मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक कैसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है सापेक्ष चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो यह सापेक्ष की चालकता जो है, रिलेटिव कंडक्टिविटी जो है वह मात्रक लेस होता है और डायमंड लेस होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कोनों का औसत गति क्या होता है? कोनों की औसत गति जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। कोनों की औसत गति कणों की औसत गति जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है रेनॉल्ड संख्या की ऐसे पत्ती क्या होता है? रेनॉल्ड संख्या जो होता है वह मात्रक लेस होता है, चलिए यूनिट लेस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अवगाड्रो का ऐसे मात्रक क्या होता है? अवगाड्रो संख्या का ऐसे मात्रक जो होता है मात्रक लेस होता है, चलिए यूनिट लेस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 99, घूर्णन बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? घूर्णन बल का ऐसे मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 100 नंबर, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोल। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक होता है मोल, जिसको MOL से सूचित किया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल देखा 100 प्रश्न, जो कि रसायन विज्ञान के संकेत से संबंधित, ऐसा मात्रक से संबंधित था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।